हेलो एवरीवन। सो फाइनली हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी न्यू एनसीईआरटी क्लास 7 का जो है चैप्टर फर्स्ट की ओपी सीरीज विद इन 15 मिनट्स। नाम बहुत अच्छा है चैप्टर का, जैसे कि हमें दिख रहा है ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। यानी वैसे तो हम बोलते हैं हमारी इंडिया डाइवर्स कंट्री, आप क्लास 6 में पढ़कर आ चुके हो, यानी वेराइटी है रिलीजन की, कास्ट की, लैंग्वेजेस की। बट ऐसे ही हमारे इंडिया में नेचुरल फीचर्स की भी बतेरी वैरायटी, बहुत सारी वैरायटी हमें देखने को मिलती है, बढ़िया सी वैरायटी देखने को मिलती है। बतेरी यानी एक वर्ड है, यानी बहुत वैरायटी है। हमारे पास प्लेटूज है, हमारे पास आइलैंड्स है, हमारे पास माउंटेन्स है, हमारे पास प्लेन्स है, फॉरेस्ट एरिया है, बहुत सारी चीजें, डेजर्ट भी है, कोस्ट लाइन्स भी है। तो दैट मीन्स ये क्या है, ये ज्योग्राफिकल वैरायटी है, यानी नेचुरल फीचर्स की जो वैरायटी हमें दी है। तो इसी को इसी चैप्टर में बताया गया है, अच्छे से समझते हैं बढ़िया तरीके से। तो हम बात करें यहाँ पे 5 हमारे मेन फिजिकल फीचर्स है। मेन अगर हम बात करें तो यहाँ पे कौन से देखो, मैंने आपके लिए चार्ट फॉर्म में बनाया ताकि चीजें मेरे बच्चों के लिए आसान हो। माउंटेन्स, हिमालयाज है ना, प्लेन्स हम देखेंगे जैसे गंगा, इंडस, डेजर्ट जैसे थार, और हम बात करें कोल्ड डेजर्ट की तो यहाँ पे हमें जो है लद्दाख भी मिल जाएगा। आइलैंड्स है, ठीक है, और सदर्न प्लेटू। तो ये सब क्या है हमारे इंपॉर्टेंट, क्या है बेसिकली अगर बात करें सदर्न प्लेटू यानी साउथ में जो पेनिनसुलर प्लेटू है उसको समझेंगे। ये हमारे मेन फिजिकल फीचर्स हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं, ये हमारे लाइफ में, हमारे इंडिया की ग्रोथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हिमालयास की बात करें, सो द माउंटेन रेंज स्ट्रेचेस अक्रॉस 6 कंट्रीज इन एशिया, इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, अगर मैं रफली आपके ऐसे से ड्रॉ भी कर दूं, है ना, रफली मैप ड्रॉ कर दूं जो कि जरूरी है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें इस पोर्शन में हमें क्या देखने को मिलता है, ये हमारे हिमालयन रेंजेस देखने को मिलती है ना, 3 रेंजेस होती है, इसकी बात की जा रही है। यहाँ पे आपको हिमालयन रेंज देखने को मिलती है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, और ये कहाँ से कहाँ तक स्ट्रेच है, कितने कितने एरिया कवर कर रही है। तो ये एशिया में इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के एरिया को कवर कर रही है, ठीक है। इन द समर द स्नो ऑन द माउंटेन्स मेल्ट्स एंड फीड्स मेजर रिवर्स सच एज गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र। समर में बात करें तो भाई ये माउंटेन्स कैसे होते हैं, बर्फ से ढके होते हैं, ऊंची ऊंची पीक्स होती है ना। अब बर्फ से ढके होते हैं, जब समर सीजन आता है तो इनकी बर्फ क्या होती है, पिघलती है, और क्या होती है जो है लिक्विड फॉर्म में, पानी के फॉर्म में नदियों में मिल जाती है। तो जिससे क्या होती है, हमारी गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों को ये भरती है, बड़ा करती है, और मतलब उनका पानी का वॉल्यूम इंक्रीज करती है, और वही पानी हमारे लिए आगे काम आता है, ठीक है। द माउंटेन्स themselves आर कंसिडर्ड सेक्रेड एंड टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज हैव बीन बिल्ट विद इन देम। अगर हम बात करें हमारे जो माउंटेन, सिर्फ पानी रिवर वगैरह के लिए ही नहीं, ये हमारे लिए बहुत पवित्र भी माने जाते हैं। जैसे हम केदारनाथ की बात करें, है ना, माउंट कैलाश की बात करें, है ना, तो इनको इंपॉर्टेंस दी जाती है। टेम्पल्स, मोनेस्ट्रीज यहाँ पे स्टेब्लिश है, यानी हमारे बिलीफ सिस्टम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। द हिमालयस आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू मैनी कल्चर एंड बिलीफ सिस्टम्स। वही बात है, हमारे कल्चर और हमारे बिलीफ सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करते हैं। तो ऐसा ही नहीं कि सिर्फ पानी दे रहा है, स्नो जो है मेल्ट हो रही तो हमारे रिवर्स को फीड कर रहा है, ऐसी बात नहीं है, ये हमारे कल्चर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने हिमालयास के बारे में देखा। अगर हम बात करें यहाँ पे देखो, दीज आर सैटेलाइट इमेजेस ऑफ द हिमालयन रेंज, नोट दैट द लेंथ ऑफ द रेंज इज अबाउट 2500 किलोमीटर। ये ऊपर से जो दिख रही ना सैटेलाइट से, आप आसमान से, स्पेस से देखोगे सैटेलाइट से, तो ये वो है, और लगभग इस कितनी स्ट्रेच है, ये लगभग 2500 किलोमीटर तक ये स्ट्रेच है। पूरी रेंज जो अभी मैंने बनाई ना, लगभग 2500 किलोमीटर तक फैली हुई है रेंज, है ना, इस तरीके से। चलो नाउ 3 मेन रेंजेस है, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। तो फर्स्ट रेंज है जो मैंने 3 रेंज बनाई ना इस तरीके से, तो सबसे पहली जो है हमारी इसकी बात की जा रही है, ये है हमारी हिमाद्री, द ग्रेटर हिमालयाज। ये हाईएस्ट पीक है, और मतलब हाईएस्ट रेंज है, और यहाँ पे कैसे मिलेंगे आपको, रेंज उबड़ खाबड़ मिलेगी, रग और ऊंची ऊंची चोटियां, कंचनजंगा जो है, माउंट एवरेस्ट जैसी पीक्स आपको इसी में मिलेगी। तो ये हमारी क्या है, द ग्रेटर हिमालय बोला जाए या हिमाद्री। फिर सेकंड की बात करें तो ये है आपका हिमाचल, या हम कह सकते हैं मिडिल हिमालय या लोअर हिमालय हम कह सकते हैं। ये आपको क्या मिलेगा, ग्रेटर हिमालय के साउथ में थोड़ा नीचे, यहाँ पे आपको हिल स्टेशंस वगैरह काफी सारे देखने को मिलेंगे। फिर शिवालिक रेंज हमारी, जिसको आउटर रेंज बोलते हैं, 3rd नंबर की, यहाँ पे आपको थोड़ा सा कैसा मिलता है, थोड़ा सा फॉरेस्टेड एरिया, ग्रीनरी अच्छी खासी यहाँ देखने को मिल जाती है ना, एग्रीकल्चर भी थोड़ा बहुत यहाँ पे देखने को मिल जाता है। क्यों, क्योंकि इसके जस्ट नीचे फिर आपका नदर्न प्लेन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। नदर्न प्लेन्स भी क्या है उसको समझेंगे। तो ये हमारे हिमालयास की मेन 3 रेंजेस है, स्क्रीनशॉट लेते चलो बच्चा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं इतने प्यारे प्यारे से फ्लो चार्ट से फॉर्म में बना के लाई हूं ताकि मेरे बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। द कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया, अब इंडिया के जरा कोल्ड डेजर्ट को समझे। हाउएवर देयर आर आल्सो कोल्ड डेजर्ट्स एंड वी हैव वन इन इंडिया। लद्दाख इज अ कोल्ड डेजर्ट वेयर विंटर टेम्परेचर ड्रॉप बिलो -30 डिग्री सेल्सियस, देयर इज वेरी लिटिल रेनफॉल एंड द लैंडस्केप इज रग विद रॉकी टेरेन। अब अगर हम बात करें डेजर्ट की, तो हम हमेशा यही क्यों सोचते हैं कि हॉट डेजर्ट है,
नहीं भाई, कोल्ड डेजर्ट भी होते हैं, ठंडी रेगिस्तान भी होते हैं, उनके फीचर्स वही होते हैं। बहुत ज्यादा जो है बारिश नहीं होती, वेजिटेशन बहुत कम होता है, लाइफस्टाइल थोड़ी सी हार्श होती है, ठीक है। लेकिन अगर ठंडा रेगिस्तान है, कोल्ड डेजर्ट है, तो जो टेम्परेचर है बहुत -30 डिग्री सेल्सियस तक चले जाता है, अगर हम लद्दाख की बात करें, ठीक है। रग्ड एरिया है, आपको वैलीज मिल जाएगी, यहाँ पे आपको लोग जो है हर्डिंग वगैरह करते हुए देखने को मिलेंगे, याक्स वगैरह लोग यहाँ पे पालते हैं, जो उसके मिल्क के लिए है ना, या उसके मीट के लिए है ना, उसके वुल के लिए वो काम आता है, इवन ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी काम आता है। यहाँ पे हेमिस लोसार जैसे फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट किया जाता है, तो थोड़ी सी हार्श लाइफ होती है, लेकिन लोग यहाँ पे रहना सीख लेते हैं। तो ये हमारा कोल्ड डेजर्ट है ना, जो हमारे लद्दाख में है। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे गैंगेटिक प्लेन्स की, तो जैसे अगर मैं फिर से यहाँ पे ड्रॉ कर दूं रफली इंडिया आपके लिए, ठीक है, इस तरीके से ये है, थोड़ा सा आप ऐसे समझ लो, तो ये हमारी हिमालय की 3 रेंज है। इसके नीचे वाला पोर्शन, इसके नीचे वाला पोर्शन, ये है हमारा गंगा प्लेन्स, गैंगेटिक प्लेन्स। अब यहाँ पे क्या होता है ना, हिमालय से आने वाली जो रिवर्स होती है, रिवर्स क्या आती है, क्लीन वाटर तो होता नहीं, वो अपने साथ मिट्टी, सेडिमेंट्स वगैरह लेकर आती है, रेत वगैरह, जो कि उस एरिया को क्या बनाती है, फर्टाइल बनाती है, उपजाऊ बनाती है, ठीक है। तो एज वी मूव साउथवर्ड्स फ्रॉम द हिमालय, जैसे कि ना ये हिमालयन रेंज से नीचे चलेंगे, साउथवर्ड चलेंगे, तो हमें मिलेगा वास्ट और फर्टाइल गैंगेटिक प्लेन्स, है ना, ऐसे प्लेन्स जो बिल्कुल फर्टाइल है, बहुत ही उपजाऊ है। एंड दीज प्लेन्स आर नरिश्ड बाय माइटी रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालयाज, प्रोवाइडिंग अ वाइटल लाइफलाइन वाटर। मैंने बोला ना कि रिवर्स क्या प्रोवाइड कर रही है इस एरिया को, पानी प्रदान कर रही है, और पानी क्या है, लाइफलाइन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और पानी के साथ साथ ये सेडिमेंट्स लेकर आ रही है, जो कि एग्रीकल्चर के लिए भी अच्छा है। तो द गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम अलोंग विद देयर एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ट्रिब्यूटरीज, मतलब रिवर से उनके साथ उनकी छोटी छोटी नदियां भी उनके साथ आती है भाई, ठीक है, जो क्या लेकर आती है, मिनरल्स लेकर आती है ना, सेडिमेंट्स लेकर आती है, जो सॉइल की क्वालिटी को क्या करती है, अच्छा करती है, जिसके चलते वो रीजन फर्टाइल होता है, और यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा खासा होता है, पॉपुलेशन भी अच्छी खासी यहाँ मिलेगी देखने को, क्योंकि अगर लैंड फर्टाइल है, सब कुछ बढ़िया है, पॉपुलेशन अच्छी खासी रहेगी, मतलब आप खुद ही सोचो ना, आप उसी जगह पे रहना चाहोगे ना जहाँ पे एग्रीकल्चर फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, प्लेन एरिया हो, उबड़ खाबड़ ना हो, आप ऐसी जगह प्रेफर करोगे ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो ये गंगा प्लेन्स मतलब हम कह सकते हैं बहुत ही प्रोडक्टिव जगह है आपके सर्वाइवल के लिए, और हमारे एग्रीकल्चर के इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते चल रहे हो ना बच्चा, चलो नाउ यहाँ हो गया गैंगेटिक प्लेन्स। ओहो ये क्या आ गया, ओके वापस चलते हैं, कोई नहीं, ठीक है चलो। नाउ हमारा द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और थार डेजर्ट, अब हमारे थार डेजर्ट पे चलते हैं। जैसे फिर से मैं आपके ऐसे रफली मैप ऐसे ड्रॉ कर लूं, है ना, रफली मैप आपके ड्रॉ कर लूं, तो ये वाला है ना, ये आपका राजस्थान, पंजाब या गुजरात वाला एरिया, हरियाणा, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्या, आपका डेजर्ट एरिया। द थार इज अ वास्ट एरिड रीजन, एरिड रीजन, एरिड रीजन का मतलब होता है जहां पर क्या होती है, बहुत ही कम बारिश होती है। एरिड रीजन का मतलब क्या होता है, जहां पे बहुत ही कम बारिश होती है, हम ये नहीं करेंगे बारिश नहीं होती, लेकिन बहुत ही कम बारिश होती है। मोस्ट ऑफ इट लाइज विद इन इंडिया, स्पैनिंग द स्टेट्स ऑफ राजस्थान, गुजरात, पंजाब एंड हरियाणा। और ये कहाँ कहाँ तक फैलता है, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, यहाँ तक हमारा जो है डेजर्ट फैला हुआ है ना। द डेजर्ट एक्ट एज अ नेचुरल बैरियर ड्यू टू द हार्श कंडीशंस दैट डिटर ह्यूमन एंड एनिमल मूवमेंट। अब आपको पता है ना कि मैं देखो साइड में रहकर इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट लेते चलो। देखो डेजर्ट एरिया है, बारिश कम है, वेजिटेशन की कमी है, तो क्या रहना आसान होगा, गर्मी भी रहेगी क्योंकि हॉट डेजर्ट है, नहीं, कंडीशन बहुत ज्यादा हार्श होगी, मुश्किल होगी, इवन ह्यूमन बींग्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी। तो यहाँ पे मूवमेंट चलता रहता है, इंक्लूडिंग वेरी हाई डे टाइम टेम्परेचर। अगर आप देखोगे ना तो दिन का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, सर्वाइव करना बहुत ही दिक्कत वाली बात हो जाती है। और नाइट में आप देखोगे तो यहाँ पर टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है, फ्रीजिंग कोल्ड, ठंडी लगने लग जाती है। आप यहाँ देखोगे यहाँ पे वाटर एक्सेस भी बहुत ही कम होता है, क्यों, क्योंकि एरिड रीजन है ना, सूखा एरिया है, वाटर एक्सेस कम है, ट्रीज भी आपको नहीं मिलेंगे, तो काफी प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर सर्वाइव करना इट्स अ वेरी टफ टास्क, लेकिन रोग लेना सीख लेते। तो हमने क्या देखा, हमारे ही इंडिया में कहीं पे अच्छा पानी है गैंगेटिक प्लेन्स में, तो कहीं पे जो है अच्छी बर्फबारी है, मतलब पहाड़ वाला एरिया, कहीं पे आप देखोगे ठंडे डेजर्ट है, तो कहीं पे आप देख रहे हो गर्म रेगिस्तान है। तो ये क्या है, ये डाइवर्सिटी, ये क्या दिखा रहा है, ये वेराइटी दिखा रहा है, ठीक है। अब अरावली हिल्स की बात करें तो ये जैसे हमारा डेजर्ट है ना, तो इसके यहाँ पर हमें क्या मिल जाएंगे, अरावली हिल्स मिल जाएंगे, ठीक है। Aravallis are among the oldest mountains in the world, some 2.5 billion year old। अगर हम बात करें हमारी अरावली रेंज की, जैसे हम बोलते हैं ना हिमालय, हमारे हिमालय जो यंग फोल्डेड माउंटेन्स है, मतलब मिलियंस ईयर पुराने, फिर भी हमें कितने पुराने लग रहे हैं, लेकिन हमारी जो अरावली रेंजेस हैं और भी माउंटेन्स है वो ऑलमोस्ट बिलियंस ईयर पुराने।
तो ये क्या है, पुराने मतलब दुनिया के पुराने माउंटेन्स रेंजेस में से एक है। हम नहीं बोल रहे सबसे पुरानी, लेकिन उनमें से एक है। लगभग कितनी पुरानी है, 2.5 बिलियन आपको जो है पुरानी देखने को मिलेगी। द अरावली इज रिच इन मिनरल्स लाइक मार्बल, ग्रेनाइट, जिंक एंड कॉपर हैव सपोर्टेड माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज फॉर सेंचुरीज। अरावलीज में आपको क्या मिलेंगे, काफी सारे मिनरल्स मिलेंगे, मार्बल, ग्रेनाइट, जिंक, है ना, इतने अच्छे अच्छे मिनरल्स आपको मिल रहे हैं जो कि माइनिंग, आपकी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के लिए, आपकी जो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ के, कंट्री के डेवलपमेंट के बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और ये सब हमें कहाँ मिलता है, अरावली में मिलता है। अरावली प्लेज अ वाइटल रोल इन शेपिंग द ज्योग्राफी एंड क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। अगर हम बात करें इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट की, तो अरावली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब आप बोलोगे मैम कैसे, तो देखो, अगर यहाँ पे अरावली रेंज ना हो तो थार डेजर्ट बढ़ते बढ़ते और आगे आ जाएगा, दिल्ली वगैरह और पहुंच जाएगा, वो तो और एक्सपांड होता जाएगा। लेकिन अरावली क्या करती है, बैरियर लगा देती, थार डेजर्ट को बोलती रुक, तू इतना तो बढ़ गया, इससे आगे मैं तुझे नहीं बढ़ने दूंगी। तो हमारे पूरे नॉर्थ वेस्टर्न एरिया का क्या करती है, क्लाइमेट, ज्योग्राफी को मेंटेन करने में अरावली रेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पेनिनसुला प्लेटू की बात करें यहाँ पे, तो फिर से मैं आपके लिए ड्रॉ कर रही हूँ, तो ये वाला रीजन, ठीक है, साउथ इंडिया का ये वाला रीजन। क्यों, क्योंकि सब जगह से वाटर से घिरा है। यहाँ पे हमारा इंडियन ओशन है, यहाँ पे हमारा बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे अरेबियन सी। तो ये हमारा साउथ में पेनिनसुला प्लेटू। इंडिया हैज सेवरल प्लेटूज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज ट्रायंगुलर पेनिनसुलर एरिया इन द मिडिल एंड साउथ ऑफ द कंट्री। देखो ट्रायंगुलर शेप का होता है, ऐसे तो इंडिया के और भी प्लेटू है, मालवा प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम बात करें पेनिनसुलर प्लेटू, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको साउथ में मिलेगा ट्रायंगुलर शेप का। द प्लेटू इज बॉर्डर्ड बाय टू माउंटेन रेंजेस, द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स। अब आप देखोगे यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, कंटिन्यूस जाने वाले वेस्टर्न घाट्स, और यहाँ पे इस तरीके से जाने वाले आपके ईस्टर्न घाट। तो आपके दो माउंटेन रेंजेस से अगर हम बात करें, हमारा प्लेटू घिरा हुआ है। दिस प्लेटू इज रिच इन मिनरल, फॉरेस्ट एंड फर्टाइल लैंड, मेकिंग इट वाइटल फॉर इंडियाज इकोनॉमी। और ये जो प्लेटू है, यहाँ पे वही प्लेटू रीजन मिनरल का स्टोर हाउस होता है। आप लोग ने क्लास 6 में पढ़ा है कि प्लेटू में वाटरफॉल्स और भर भर के मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है। तो मिनरल्स का स्टोर हाउस है, फॉरेस्ट आपको मिलेंगे, लैंड भी फर्टाइल मिलेगा, जो कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये क्या है, पेनिनसुला प्लेटू। तो देखो हमने एक और फीचर पढ़ लिया। उसके बाद बात करें हम हमारे कोस्ट लाइंस की, है ना, तो ये फिर से मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये हमारा कोस्टल एरिया यानी समुद्र के किनारे वाले एरियाज, है ना, वेस्टर्न कोस्टल लाइंस, ईस्टर्न कोस्टल लाइंस। The west coast of India stretches from Gujarat to Kerala, passing through Maharashtra, Goa and Karnataka. अगर हम बात करें वेस्टर्न कोस्टल लाइन की, तो कहां से शुरू हो रही है ये गुजरात से लेके केरला तक जा रही है। कौन से एरिया को कवर कर रही है, महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका का। वेरेज हम बात करें ईस्ट कोस्ट की, तो ईस्ट कोस्ट किसके बीच में मिलता है हमें, ईस्टर्न घाट्स, मतलब यहाँ पे जो हमारा जा रहा है ईस्टर्न घाट, और ये हमारा बे ऑफ बंगाल, इसके बीच में हमें क्या मिल रहा है, हमारा जो है ईस्टर्न घाट, है ना, जो कहां से कहां तक स्ट्रेच हो रहा है, गंगा डेल्टा से लेके, मतलब यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनता है ना, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा, वहां से लेके कन्याकुमारी तक। ये हमारी क्या है, कोस्टल लाइंस। कोस्टल लाइंस यानी समुद्र के किनारे वाले एरिया। वेयर हम लास्ट बात करें, बड़ा इंपॉर्टेंट, हमारे जो है आइलैंड्स क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो इंडियन आइलैंड्स जैसे लक्षद्वीप आइलैंड और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो लक्षद्वीप इज द आर्किपेलागो, अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही आइलैंड है, बहुत सारे आइलैंड से मिलकर के बना है। ये कहाँ लोकेटेड है, मतलब जैसे मैं अगर ड्रॉ कर लूँ ना आपके लिए, जैसे सारी चीजें अगर मैं आपके लिए इकट्ठा ड्रॉ कर लूँ, है ना, चलो पहले मैं ड्रॉ कर ही लेती हूँ, अभी हम साउथ का पढ़ रहे हैं ना, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ये है आपका क्या है, ये है आपका, इस साइड है आपका अरेबियन सी, है ना, इस साइड क्या है आपका अरेबियन सी, इस साइड क्या है आपका बे ऑफ बंगाल, है ना, इस साइड आपका बे ऑफ बंगाल है। यहीं पर हमें क्या बात की जा रही है, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, लक्षद्वीप, ठीक है। ये है आपका लक्षद्वीप आइलैंड, ये आपका लक्षद्वीप आइलैंड। यहाँ पे आपको क्या मिलता है, आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, उसकी बात की जा रही है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जब आप वेस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न उसकी समझ रहे थे ना लाइंस को, तो वो इस तरीके से थी कि यहाँ पे क्या है, हमारी वेस्टर्न घाट्स जा रही है, ठीक है, मतलब ये कंटिन्यूअस लाइन से ऐसे जा रही है, और ये हमारी ईस्टर्न घाट्स, ये बीच वाला एरिया, ये बीच वाला एरिया हमारा, ये हमारी कोस्टल लाइंस है, ठीक है। ये जो बोल रहे थे वेस्टर्न कोस्टल लाइंस, ईस्टर्न कोस्टल लाइंस, इसकी बात की जा रही है। और यहाँ पे क्या है, हमारा प्लेटू रीजन है, ये क्या है, हमारा प्लेटू है, ये पूरा इस शेप का, है ना, ऐसे हमें मिल जाएगा हमारा प्लेटू, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीजें ड्रॉ की जा रही है, आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। अब इसको पढ़ते हैं, अच्छे समझते हैं। तो लक्षद्वीप क्या है हमारा, इस तरफ मिल जाएगा,
है ना, यहाँ पे इस तरफ मिल जाएगा अरेबियन सी इसके पास। और अगर बात करें हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड की, तो ये लगभग 500 लार्ज और स्मॉल वॉल्केनिक आइलैंड से मिलकर के बना है। कैसे आइलैंड? वॉल्केनिक आइलैंड, है ना, जो दो ग्रुप में बटे हुए हैं, अंडमान और निकोबार आइलैंड में बटे हुए हैं। कैसे ग्रुप में बटे हुए हैं? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप में ये मतलब बटे हुए हैं। ठीक है, सो आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। जो वैरायटी की हम बात करें, अलग अलग वैरायटी जो हमें देखने को मिल रही है यहाँ पे, यानी हमने क्या देखा, हमने जैसे कि ऊपर माउंटेन्स देख लिए, है ना, यहाँ पे हमने क्या देख लिए, माउंटेन रेंजेस देख ली। उसके बाद हमने क्या देख लिया, यहाँ पे हमने देख लिया हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स देख लिए, यहाँ पे हमने हमारा जो है डेजर्ट देख लिया, और इसी के पास हमने जो है अरावली रेंज देख ली। ठीक है, तो कितनी सारी वैरायटी देख ली, माउंटेन, डेजर्ट, फिर यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट भी था, ये हॉट डेजर्ट है, हमारी अरावली रेंज है, हमारा पेनिनसुला प्लेटू। ठीक है, हमारे दोनों आइलैंड्स हमने देख लिए, हमारे घाट्स देख लिए, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, ये हमने क्या देख लिया, यहाँ पे वेस्टर्न कोस्टल लाइन, ईस्टर्न कोस्टल लाइन देख लिया, पेनिनसुला प्लेटू देख लिया। दैट मीन्स ये क्या दिखा रहा है, ये वैरायटी को दिखा रहा है। ठीक है, तो आई होप 15 मिनट में आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा। तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, है ना, और जिसने भी अभी तक कभी भी जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर कर लो। क्यों? क्योंकि ऐसे ही आगे आपके लिए वीडियोस आती रहेगी, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते चलो। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी, है ना। और एक और चीज कि अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन पे बढ़िया बढ़िया ऑफर चलते रहते हैं। आप क्या कर सकते हो, मेरा कोड KG09 यूज करके बैचेस को परचेज कर सकते हो, अच्छा खासा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।